हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम उस सवाल को कवर करने वाले हैं जिसको हमने कमेंट से क्वेश्चन के एपिसोड 108 से हटा दिया था, जिसमें आप लोगों ने पूछा था कि हल्क का हाथ कैसे ठीक हुआ जेनिफर के मदद से। अब देखो भाई, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट जितना मैं समझ पाया हूँ या फिर कहे जैसे मैं इंटरप्रेट कर पाया हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सो भाइयों, बात यह है कि हमने शी हल्क सीरीज से पहले भी देखा था कि हल्क का ब्लड क्या कर सकता है अगर नॉर्मल इंसान के शरीर से वो मिल जाए तो, जो कि हमें इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर दिखाया गया था, जहाँ स्टैनली तो हॉस्पिटल पहुंच गए थे, वहीं स्टर्न के माथे में ब्लड गिरते ही वो लीडर बन गया था। अब क्योंकि जेनिफर एंड ब्रूस रिलेटेड हैं, तो उनके जेनेटिक्स एक दूसरे से थोड़े मोड़े मिलते हैं, जिसके वजह से बैनर के ब्लड का असर जेनिफर के पूरे बॉडी में हमें देखने को मिलता है। कॉमिक्स में गामा सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी नहीं बल्कि एक मैजिकल फोर्स के जैसा माना जाता है, इसीलिए जो भी गामा से म्यूटेट होता है उसको वही पावर्स मिलते हैं जिसकी उस यूजर को तलब या फिर क्या डिजायर होती है। फॉर एग्जाम्पल, थंडरबोल्ट रॉस को हल्क को पकड़ने एंड उसको हराने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए था तो वो रेड हल्क में बदल जाता है। वहीं स्टर्न, जिसको दिमाग चाहिए था, उसका खोपड़ी बड़ा हो जाता है और वो एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर बन जाता है। वहीं बात करें जेनिफर की, तो वो खुद को गुड इनफ नहीं समझती थी, इसीलिए वो और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाती है, लेकिन ग्रीन कलर में, जहां उसकी हाइट एंड स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि उसके बाल भी लंबे हो जाते हैं, जिसको आपने शी हल्क सीरीज के अंदर भी नोटिस किया होगा। वहीं बात करें एबॉमिनेशन की, तो उसको बस पावर चाहिए था कि हल्क को हरा सके, तो उसका जो बाल नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में रहता है वो गायब हो जाता है जब वो एबॉमिनेशन में बनता है, क्योंकि उसको अपने बाल को लेके कोई इनसिक्योरिटी नहीं आता है, प्लस उसको जिस चीज की तलब है वो पावर है। एबॉमिनेशन को पावर चाहिए था जो कि उसको मिला एंड समय के साथ वो इवॉल्व हो गया, इसीलिए आप इनक्रेडिबल हल्क वाले एबॉमिनेशन और शी हल्क वाले एबॉमिनेशन में अंतर देख सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि एमसीयू अभी रेडी है गामा को एक मैजिकल फोर्स के जैसा दिखाने के लिए, क्योंकि अगर उन लोगों ने ऐसा कर दिया तो वर्ल्ड वॉर हल्क या प्लेनेट हल्क का प्लान जाए भाड़ में। यहाँ बात आ जाएगी इमॉर्टल हल्क की। एंड बॉस, लोगों को ये हजम करने में शायद तक दिक्कत होती होगी, इसीलिए कोई बोलता नहीं, बट फैक्ट यही है कि इमॉर्टल हल्क इज द मोस्ट पावरफुल हल्क एंड उसके आने से कोई प्लैनेट या गैलेक्सी तबाह नहीं होगा बल्कि पूरे मल्टीवर्स में खतरा आ जाएगा। कॉमिक्स में वो आखिरी बंदा था जो बचा था, आई गेस 8th मार्वल यूनिवर्स में, जिससे ये इंप्लाई होता है कि जितने भी पावरफुल बीइंग 8th मार्वल यूनिवर्स में रहते थे, मतलब कि थॉर, फ्रैंकलिन रिचर्ड, सेंट्री, गैलेक्टस या सेलेस्टियल जैसे और भी पावरफुल कैरेक्टर, उन सब का वजूद खत्म हो चुका है और सिर्फ वो बचा था। जैसे आखिरी बार जब मार्वल यूनिवर्स तबाह हुआ था तो उसमें सिर्फ गैलेक्टस बचा था। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ज्यादा ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, बट मैं यहाँ पे बता दूं कि मैं जो मार्वल यूनिवर्स के अंदर गामा रेडिएशन क्या मीन करता है वो बताना चाह रहा था। इनफैक्ट सकार में जब हल्क के बॉडी से ब्लड गिरता था तो जहां जहां गिरता था वहां वहां वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे उगने लगते थे, जिससे हरियाली आ जाती थी, जिसके वजह से ही तो वहां के लोगों ने उसको किंग बनाया और प्लस उसने वहां पे फाइट भी किया था, तो वो भी एक फैक्टर था। खैर, अब मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा था, तो मुद्दे पे आते हैं कि यहाँ पर पॉइंट ये है कि हल्क के अंदर गुस्सा एंड सालों का ट्रॉमा था, जिसके वजह से उसे हल्क के बॉडी के साथ एक पर्सनालिटी मिलती है। बट जेनिफर के केस में ऐसा नहीं होता है, तो उसको शी हल्क के बॉडी में कोई दूसरी पर्सनालिटी नहीं मिलती है, जैसे बाकी गामा म्यूटेटेड कैरेक्टर्स को नहीं मिली। प्लस मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि कैसे गामा रेडिएशन से मार्वल के अंदर म्यूटेट होने से उस कैरेक्टर को वही मिलता है जिसकी उसको तलब होती है। तो जो गामा रेडिएशन जेनिफर के अंदर थी वो सिर्फ जेनिफर को बेहतर बना रही थी, तो उसी का इस्तेमाल करके बैनर ने स्मार्ट हल्क के हाथ को ठीक किया। एंड मैं यहाँ जितना समझ पाया हूँ, हल्क का हाथ यहाँ हील नहीं बल्कि रीजनरेट हुआ है, क्योंकि अगर हील होता तो वहां पे चोट के निशान होते। फॉर एग्जाम्पल, थॉर के पास हीलिंग फैक्टर है, मतलब कि जब उसे चोट लगेगा तो वो फास्ट रिकवर तो करेगा, लेकिन उस चोट के वजह से वहां पे कोई निशान रह जाएंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब हेला ने यहाँ पर उसके आंख वाले एरिया के पास मारा था तो बाद में वो जगह भले ही ठीक हो गई हो, मतलब कि हील कर गई हो, लेकिन एक निशान वहां पे मौजूद रहता है, जिसको आप लोगों ने थॉर रैग्नारॉक एंड थॉर लव एंड थंडर के अंदर भी देखा होगा। वहीं बात करें रीजनरेशन पावर की, तो इसका प्राइम एग्जांपल डेडपूल है, जिसने अपना हाथ काट दिया था और वो फिर थोड़ी देर बाद वापस से उग गया। आई होप
आप अंतर समझ गए होंगे हीलिंग एंड रीजनरेशन का। सो आई थिंक यहाँ पे हल्क का हाथ रीजनरेट हुआ है शी हल्क यानी कि जेनिफर के ब्लड की वजह से, क्योंकि अभी तक हल्क ने भी एमसीयू के अंदर थॉर के जैसे हीलिंग के लक्षण दिखाए थे, जहाँ इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर उसको जो चोट लगती है उसका निशान हमें थॉर रैग्नारॉक में देखने को मिला था। बाय द वे, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो स्मार्ट हल्क जेनिफर को कहता है कि हम दोनों के जेनेटिक फैक्टर में एक अजीब सी सिमिलैरिटी है जिसके वजह से हम गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उसको यूज कर सकते हैं? क्योंकि बैनर का तो समझ में आता है कि बैनर के ऊपर हो सकता है उसके डैड ने एक्सपेरिमेंट किया हो, लेकिन जेनिफर के केस में ऐसा कैसे? अभी तक एमसीयू में भी हमें बैनर के हिस्ट्री के बारे में अच्छे से नहीं बताया गया है। एंड जो मैंने ये कहा कि हो सकता है कि बैनर के डैड ने बैनर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा, ये चीज मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूँ क्योंकि इस चीज को 2003 में आए हल्क मूवी के अंदर दिखाया गया था। प्लस अगर ब्रूस बैनर किसी एक्सपेरिमेंट से सब्जेक्टेड नहीं था तो उसको गामा एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए था। इस चीज को टोनी स्टार्क ने भी पॉइंट आउट किया था एवेंजर्स मूवी के अंदर कि उतनी गामा रेडिएशन किसी को भी मार सकती थी, तुम उसमें कैसे बच गए? जिस पर बैनर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता है। सो मे बी बैनर को नहीं पता, बट बचपन में उसके डैड ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2003 में आए हल्क मूवी के अंदर दिखाया गया था। एंड हो सकता है कि उसने वो एक्सपेरिमेंट जेनिफर के ऊपर भी किया हो, जिसके वजह से वो भी गामा रेडिएशन को अच्छे से एब्जॉर्ब एंड पॉजिटिव वे में यूज कर पाई। क्योंकि एमसीयू के अंदर हम लोगों ने देखा ही है कि हल्क का ब्लड किसी और को मिल जाए तो क्या होता है। जहां ये बंदा तो आगे जाके लीडर बनेगा, वहीं एबॉमिनेशन कैसा बन गया वो तो आप लोगों ने देखा ही। दिखाने का मार्वल वाले बहुत कुछ दिखा सकते हैं, बट उन्हें मौका चाहिए, जिसके लिए उन्हें यूनिवर्सल से हल्क के राइट्स वापस चाहिए, जो कि अगले साल तक मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएंगे। हम भले ही ये बोल दे कि हल्क जा रहा है सकार, जो कि क्लियर हिंट है वर्ल्ड वॉर हल्क का, लेकिन हम यहाँ पे एक बहुत अहम चीज भूल जाते हैं, और वो ये है कि एमसीयू हल्क को वर्ल्ड वॉर हल्क बनाने के लिए हल्क को एक बेजोड़ गुस्सा दिलाना होगा। एंड सबसे ज्यादा गुस्सा किसी को तभी आता है जब वो किसी करीबी को खोता है। वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में वो जिस करीबी को खोता है वो उसकी वाइफ रहती है, जिसके पेट में उसका बच्चा रहता है। एंड हल्क और उसकी वाइफ की नजदीकियां दिखाने के लिए प्लेनेट हल्क की पूरी स्टोरी लाइन है, जहां पर वो दोनों कैसे मिले, कैसे करीब आए, वो सब दिखाया गया है। ऐसा नहीं था कि फर्स्ट टाइम देखा तो लव हो गया और सेकेंड टाइम देखा तो सब हो गया। तो ऐसे में हल्क किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, ये दिखाना होगा और उसको उससे छीनना होगा, तभी जाके वो ट्रिगर पॉइंट या फिर कहीं एंगर पॉइंट तक वो रीच करेगा कि हमारा ये जो स्मार्ट हल्क है वो वर्ल्ड वॉर हल्क लेवल तक पहुंचे। प्रेजेंटली हल्क की जो लव इंटरेस्ट है बेटी रॉस, वो एक रीजन बन सकती है हल्क को ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि नताशा तो मर चुकी है। सो वर्ल्ड वॉर हल्क की कहानी लाने के लिए मार्वल वालों को बहुत मशक्कत करना होगा, इसीलिए ज्यादा उम्मीद ना लगाएं कि हमें वर्ल्ड वॉर हल्क अब देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि जैसा कि एक फिक्शनल वर्ल्ड के एक फिक्शनल कैरेक्टर ने कहा था कि हम उम्मीद बेहतर की करते हैं, बट फिर हमें जो मिलता है हम उसी से काम चलाते हैं। तो ऐसे में तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हाई तो ना रखें, क्योंकि फिर बाद में डिसअपॉइंटमेंट मिलता है और फिर एक नॉर्मल मीडियोकर मूवी भी बहुत बुरी लगने लगती है। बाय द वे, वो उम्मीद वाली डायलॉग किसने कहा था आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। प्लस आपकी क्या राय है इस चीज पर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइएगा। इसके अलावा आपके पास कोई मजेदार सवाल है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसको हम अपने आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप स्क्रीन में दिख रहे किसी मजेदार वीडियो लिंक पर क्लिक करके उसको एंजॉय कर सकते हैं। प्लस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही वीडियोस मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।